किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस अब सख्ती दिखा रही है और किसान नेताओं को नोटिस दिया जा रहा है। इसी क्रम में गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट पर दिल्ली पुलिस ने नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में राकेश टिकैत का भी नाम है। आरोपों में नेता और अभिनेता दोनों शामिल हैं। किसानों को दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के टेंट पर दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में राकेश टिकैत के साथ साथ अन्य किसान नेताओं के नाम भी शामिल है। साथ ही साथ अभिनेताओं के नाम भी शामिल है जिन्होंने किसानों के इस ट्रैक्टर रैली को समर्थन दिया था। उनके समर्थन में उन्होंने बातें कही थी, उनका नाम भी यहां पर इस लिस्ट में शामिल है। तो वही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस अब सख्त एक्शन में जुट गई है और इसी एक्शन में आज सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर स्थित किसानों के टेंट पर नोटिस चस्पा किया गया है। इस नोटिस में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं के नाम शामिल है। वही इस लुकआउट नोटिस की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये कॉपी भी आप देख सकते हैं जिसमें किसान नेताओं के नाम शामिल है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के बाद ये सख्त एक्शन लिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है और कार्रवाई करते हुए आज लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। किसानों के टेंट पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। वही आपको बताते चले कि अब बॉर्डर को धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। लगातार बॉर्डर को खाली करवाने की कार्रवाई भी जारी है। साथ ही साथ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है जिनकी वजह से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन माहौल खराब हुआ था। किसानों को दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी किया गया है। किसानों के टेंट पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। वही आपको बता दें कि अभी तक कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कई लोग नामजद भी हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है। तो वही ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन कर रही है और इस कार्रवाई के तहत आज नोटिस चस्पा किया गया है किसानों के टेंट पर। वही किस तरह के हालात अब बने हुए हैं, सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ प्रदीप उज्जैन जुड़े हुए हैं, बुराड़ी से संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, आपके पास आएंगे। इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी शिखा जी, आपको बता दें कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर लगातार जो है अब ग्रामीण जो है वो लगातार आ रहे हैं और आज जो 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ है लाल किले पर, उसको लेकर यहाँ के आसपास के लोग काफी आक्रोश में है और लगातार जो दिल्ली का सिंगू बॉर्डर है उसे खाली कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अब तमाम जो बटालियन है वो वहाँ पर तैनात कर दी गई है। आईटीबीपी को भी वहाँ तैनात कर दिया गया है। लगातार किसानों को बॉर्डर खाली करने की मांग की जा रही है। जो आम ग्रामीण है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब अब 20 जो आसपास के गांव है वो वहां पर पहुंचे हैं और लगातार किसानों से कह रहे हैं कि आप बॉर्डर खाली कीजिए। इनकी वजह से आपका हमारा जो काम है वो सब ठप पड़ा है। जो वाहन आने जाने वाले गांव के अंदर से जा रहे हैं, लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है प्रदीप जी। जो किसान नेता है, अभी तक जो लोग गए हैं बातचीत करने के लिए, उनसे बात करने के लिए अभी तक कोई भी किसान नेता सामने नहीं आया। बाकी जो आंदोलन के दौरान जो किसान बैठे हैं वही जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप किसान नेताओं से बात करिए, जब इसका कुछ हल निकलेगा। जी बिल्कुल। गजेंद्र बुराड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, आपके पास आएंगे। बुराड़ी में इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और अब जब नोटिस चस्पा किया गया है किसानों के टेंट पर, दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं?
जी बिल्कुल, जो 26 जनवरी को हुआ, जो हुड़दंग मचाया गया, उसके बाद जी। किसानों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज नोटिस भी लगाया गया, राकेश टिकैत जो बड़े नेता हैं, उनके ऊपर भी नोटिस लगाया गया, उनके टेंट पे भी लगाया गया और उनको ये भी पूछा गया है पुलिस की तरफ से कि हम आपसे क्यों ना जवाबदेही लें, क्योंकि आपने इस चीज़ की को पक्का किया था हमारे साथ बातचीत में भी कि ट्रैक्टर मार्च जो ट्रैक्टर आपका मार्च होगा, वो पूरी तरीके शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए राकेश टिकैत ने का सामने जो जवाब आया है, वो फिलहाल अभी ये आया है कि मैं इसका जवाब जल्द ही दूंगा। लेकिन अगर हम बुराड़ी की तस्वीर देखें तो बुराड़ी के अंदर अब आपको मेरे पीछे पूरा जो बुराड़ी है वो खाली दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक भी किसान का जत्था या एक भी यहाँ पे किसान का ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ नहीं है। अब इनको यहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया है। सुबह यहाँ पे पुलिस के कुछ लोग आए थे, उन्होंने इनको यहाँ पे नोटिस दिया, उनको बोला कि आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं, आपको जाने की यहाँ से हम जाने को कह रहे हैं, आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ से ये लोग भी जा चुके हैं। हालांकि इन लोगों को भेजा गया है टीकरी की तरफ और सिंगू बॉर्डर की तरफ, दो की तरफ इनको भेजा गया है। अब इनको यहाँ से भेज दिया गया है। ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अगर आप मेरे पीछे एक बार दोबारा से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि मेरे पीछे अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जो बुराड़ी है वो खाली हो चुका है। जिस तरीके की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उससे अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो धीमा होता हुआ दिखाई दे रहा है, खत्म होने की कगार पे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो 26 तारीख को देखा है, पूरी दिल्ली वालों ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, वो वाकई में शर्मसार करने वाला था। इसलिए अब अगर हम सिंगू बॉर्डर की बात करें तो सिंगू बॉर्डर पे भी जो आम लोग हैं, अब वो भी तिरंगा लेके सामने आ गए हैं। उन्होंने भी अब कहा है कि किसी तरह इनको यहाँ से खाली कराया जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि उनकी किसान जिस तरीके से वहां पे बैठे हुए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हो रहा था, काम में नुकसान हो रहा था, लोगों को जाने आने में भी दिक्कतों का सामना हो रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं किसानों के प्रति उनकी संवेदना जरूर थी, लेकिन अब जो 26 तारीख को हुआ उसके बाद जो आम लोग हैं वो भी अब किसानों की तरफ नहीं, पुलिस वालों की तरफ खड़े होकर बोल रहे हैं और अब उस तरफ से अब वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिंगू बॉर्डर भी खाली करा दिया जाए। बिल्कुल, अभी जो खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है, क्या इसकी वजह से किसानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, या फिर एक तरह से हम ये मान लें कि आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अब तो जिस तरीके से देखा कि 26 तारीख का जो वारदात हुई, जो वहां पे हुड़दंग मचा, उसके बाद से चिल्ला बॉर्डर सबसे पहले खाली कर दिया गया। बाकी जो गुट है वो पहले ही जा चुका था। हालांकि बाकी गुट पहले भी एक बार जा चुका था, कई बार उन्होंने वहां से अब जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन अब पूरी तरीके से खाली हो गया। गाजीपुर में भी और भी जगहों से खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से टेंट हटाए जा रहे हैं उनको, अब वो वहां से जो हट रहे हैं, क्योंकि इनके जो किसान नेता हैं अब वो कोई भी सामने नहीं आ रहा है, सफाई नहीं दे पा रहा है या किसी की भी तरफ से पूरी तरीके से पक्ष नहीं ले पा रहा है। अभी भी जिस तरीके से हम अगर देखें तो अभी भी बुराड़ी को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, चिल्ला बॉर्डर पूरी तरीके से खाली हो गया है। अब आंदोलन कहीं ना कहीं धीमा होता जा रहा है और ये जल्द ही खत्म होने की कगार पे लग रहा है कि जल्दी ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी किसानों की तरफ से किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया जो उच्च अधिकारी है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे एक्शन को लेकर? उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि किसी इस तरीके की जो 26 तारीख को वार हुई उसको उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं वो उनको देखते हुए इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें उनके हाथ टूटे हैं, घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, प्रदीप भी बने हुए हमारे साथ। तो प्रदीप, आपसे जानेंगे सिंगू बॉर्डर की अगर हम बात करें, जहां पर नोटिस को चस्पा किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वहीं इस नोटिस को लेकर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, स्थानीय लोगों के भी और किसानों के भी? जी, आपको शिका बता दें कि दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर अब जो किसानों की तादाद है वो कम होती जा रही है। जो व्यवस्था पहले थी इस आंदोलन के दौरान वो तमाम व्यवस्थाएं अब कम होती दिख रही हैं, क्योंकि जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद से ही लगातार जो है किसान पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ कूच कर रहे हैं। कुछ ही जो दल हैं जो अभी दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, वहीं जो गांव के आसपास के लोग हैं, करीब 20 गांव हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसी के चलते अलीपुर थाने पुलिस ने भी 2 FIR दर्ज की है 26 जनवरी के दंगों को लेकर, जिसमें FIR नंबर 1 का 43/21 है और वहीं जो 27 तारीख की रात को FIR दर्ज की गई है वो 46/21 दर्ज की गई है, जिसमें करीब 100 के आसपास लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अभी तक कितने लोगों पर दिल्ली पुलिस की FIR तरफ दर्ज की गई है और कितने लोग नामजद हुए हैं? जी, अभी तक नामदर्ज FIR अलीपुर थाने में नहीं की गई है। करीब 100 के आसपास जो लोग हैं उसमें चिन्हित किए गए हैं। अभी सबका डोजियर निकाला जाएगा, उसके बाद ही सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी।
जी बिल्कुल, वही अगर हम किसानों की बात करें तो क्या लग रहा है कि ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा या फिर ये शांति सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन ले रही है? जी, अभी कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो मंच से बताया गया कि आप ये जो 26 तारीख को हुआ हम इसकी निंदा करते हैं और आने वाली जो 30 तारीख है उसको हम एक भूख हड़ताल रखेंगे और राजघाट पर जाएंगे। जो किसान तमाम नेता हैं वो एक दिन का उपवास रखेंगे। जो घटनाक्रम हुआ, जो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं लोग इस दौरान, उन सभी के लिए राजघाट पर जाकर भूख हड़ताल की जाएगी। एक जो तमाम संगठन है वो वहां पर पहुंचेंगे राजघाट पर। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका धन्यवाद। गजेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अब बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है और स्थानीय लोगों की भी ये मांग है कि बॉर्डर को अब पूरी तरह से खाली कराया जाए। बढ़ेंगे